क्या बात कंफर्म की मैंने? लॉज ऑफ मोशन न्यूटन्स लॉ नहीं, न्यूटन्स लॉ से कुछ चीजें उसमें चेंज की गई, कुछ कंडीशन डाली गई, उसके बाद बनाया गया लॉज ऑफ मोशन। अब वो कंडीशन पहले तो हमें यही जानना जरूरी है कि न्यूटन्स लॉ एक्चुअली का क्या, न्यूटन्स के लॉ क्या है, पहले ये देखते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि लॉज ऑफ मोशन अगर बनाया तो फिर किस कंडीशन पे बनाया, और फिर उसके बाद फोर्स वगैरह का जो कैलकुलेशन था वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, बढ़िया क्लास हो गई है, इसमें वो कंसेप्ट जो है समझ में आपकी आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लेना है हमें इसमें, न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ बात करता है इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी या प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम या बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू oppose the physical change in it। फिजिकल चेंज से मतलब क्या है? फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज में क्या होता है, पोजीशन हो गई, शेप और साइज, फिजिकल चेंज, ठीक, यानी शरीर में परिवर्तन। फिजिकल चेंज यानी जिसपे पोजीशन बदलते हैं उसकी, तो भी अपोज करेगा। कहीं रखी है कोई चीज, मान लो रखी है तो नहीं चलेगी, फिर भी मना करेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा। ये चीज को बैंड करूंगा, ऐसे नहीं होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। शेप साइज टेस्ट करूंगा, खींचूंगा तो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। तो फिजिकल चेंज का अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है इसे कहते हैं इनर्शिया। हिंदी में बोल देते हैं बेटा इसको जड़ता, जड़त्व, ऐसे बोल देते हैं इसको, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि जब इनर्शिया की बात आई कि इनर्शिया चेंज होगा, तो न्यूटन ने कहा कि इनर्शिया में चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द इनर्शिया ऑफ बॉडी। यानी इनर्शिया में कोई भी चेंज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, सीधी सी बात ये है। अब यहाँ इनर्शिया कैसे आता है, इनर्शिया में तीन टाइप से इन्होंने लिखा मिला के, और फिर उन्होंने कहा कि तीन लॉ हम बना देते हैं आपके फायदे के लिए। पहला लॉ इन्होंने बनाया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला जो लॉ बनाया इन्होंने क्या बनाया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसमें क्या लिख दिया, अ बॉडी remains at rest until external, कौन सा बेटा? नहीं, पूरा बोर्ड तो पूरा आ रहा है, एक मिनट रुक जा। नहीं बेटा, यहाँ से तो पूरा, यहाँ पे तो पूरा है, तू लैंडस्केप पे करके देख, पूरा बोर्ड जा रहा है एकदम फुल। जरा रोटेशन करके देख मोबाइल का। अरे मोबाइल को ऑटो रोटेशन पर लेकर रिजॉइन कर ले, क्या होता है। हाँ, फुल स्क्रीन कर लेते ना बेटा। ठीक है, ओके। तो a body remains at rest until an external force applied। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए, अप्लाइड ना कर दिया जाए। दूसरे में क्या कहा इन्होंने, मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इफ द बॉडी in motion remains in motion
until external force is not applied. एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड लिख देते हैं बेटा। इसके बाद का डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक। तो टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, द फोर्स इज रिक्वायर्ड। समझते हैं? मान लीजिए कोई चल रहा है, कोई मोशन में है, और वैसे ही चल रहा है, स्पीड वही है, सब कुछ डायरेक्शन वायरेक्शन सब सेम है, और मैं कुछ सिर्फ डायरेक्शन ही बदलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्शन ही बदलना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे फोर्स की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए मैं स्पीड बदलना चाहता हूँ तो भी जरूरत पड़ेगी। अगर मैं चलती हुई चीज को रोकना चाहता हूँ तो भी जरूरत पड़ेगी। यानी जहां जहां पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन काम करते हैं, वहां जो ए है, एक्सेलरेशन है, वो कैसे निकाला जाता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये न्यूटन ने स्टेटमेंट कहा कि भाई इनर्शिया में, न्यूटन ने दरअसल एक ही बात कही थी कि इनर्शिया में चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो फिर इसको तीन तरीकों से लिख दिया गया। पहला ये कि फोर्स लगे तो पोजीशन में चेंज हो। अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, भले उस पर बहुत सारे फोर्स लगे हों, उनका रिजल्टेंट अगर 0 है, तो इसका मतलब हो जाता है कि वो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन हो जाएगा, यानी उसमें चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए पहले पहले फर्स्ट लॉ की बात हम कर लें। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने कुछ फोर्स लगा दिए, और हमने कहा कि सारे ही फोर्स मिलके 0 बना दे रहे हैं, सबका रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। मान लीजिए हमने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, और इस पे हमने फोर्स लगा दिए F1, इधर से कोई और लगा दिया F2, इधर से कोई और लगा दिया F3, और ये सब फोर्स क्या डायरेक्शन होती है, वेक्टर होता है फोर्स तो, और हमने लिख दिया F1 प्लस F2 प्लस F3, है ना, डायरेक्शन साइज को जोड़ दिया हमने, कह रहा है 0। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन हो जाएगा, कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही आ जाएगी, क्योंकि फोर्स उसके ऊपर है ही नहीं, फोर्स नहीं लगा है। अब जैसे किसी बॉडी को मैं ऐसे रख दूं टेबल के ऊपर, इस पे इधर लगा दूं फोर्स 10 न्यूटन, इधर भी लगा दूं 10 न्यूटन, तो कितना फोर्स है इसके ऊपर? 0। तो कैसा हो जाएगा? नो चेंज, ये नहीं चलने वाला, इसमें कुछ नहीं होने वाला। रिजल्टेंट 0 हो जाए अगर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट वैलिड हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इसे क्या कहते हैं कि बॉडी किस पे रहती है? इक्विलिब्रियम पे रहती है। इक्विलिब्रियम का मतलब उसके ऊपर लगने वाले जो सारे फोर्स हैं, टोटल फोर्स जो बनती है, रिजल्टेंट जो बनती है, वो 0 हो जाती है। क्यों हो रहा? कंफर्म हो रहा है? ओके, चलिए ये तो पहली बात है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। सेकंड बात में इन्होंने कहा टू चेंज द वेलोसिटी। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा इन्होंने? टू चेंज द वेलोसिटी, एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। ये बात न्यूटन ने कही थी। न्यूटन ने यहाँ पे एक बात कही थी कि किसी भी बॉडी का वेलोसिटी अगर चेंज करना है तो फोर्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर? लेकिन जब लॉज ऑफ मोशन पे बात आ गई,
लॉज ऑफ मोशन पे बात आ गई, लॉज ऑफ मोशन नंबर 2 पे बात आ गई। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जो है डिफाइन की गई, उसे कहा गया लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, यानी इसे कहा गया इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये कहा गया इसको। इनर्शिया किसे कहा गया? इनर्शिया कहा गया मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास। इसको क्या कहा? बोला 1 किलोग्राम वाला जो मंडा है वो है। और जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेक्टर क्वांटिटी में चेंज होगा, क्योंकि हो सकता है डायरेक्शन बदलनी पड़ रही हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो रही हो सकता है मास चेंज हो रहा हो। हम्म? मान लीजिए कोई ट्रक रोड पे जा रही है और उसमें लीकेज हो गई नीचे, उसमें भरा हुआ जो तेल है या सामान है वो नीचे गिर रहा है धीरे धीरे, तो मास भी तो बदल रहा है। कि यहाँ पे तो साफ कहा है कि इनर्शिया में चेंज हो, फिजिकल स्टेट में चेंज हो, क्यों हो रहा है? तो किसी में भी चेंज हो सकता है भाई, यानी इनर्शिया में चेंज हो रहा है तो मास में होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो वेलोसिटी में होगा। न्यूटन ने तो कहा था कि वेलोसिटी बदलने के लिए फोर्स चाहिए, लेकिन जब लॉ बनेगा मोशन का, न्यूटन का लॉ नहीं, मोशन का, लॉज ऑफ मोशन बनेगा जब दूसरे नंबर का, तो क्या करेंगे फिर? इनर्शिया ऑफ मोशन पूरी तरह डिफाइन करेंगे, यानी मास को जोड़ देंगे और एक क्वांटिटी बना देंगे, लीनियर मोमेंटम को पी लिख के, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मास और ये होगी वेलोसिटी। ठीक, यानी किस टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी हो जाती है, ये इसे बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी जो जिस समय पर वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है, और जो जिस समय पर मास है वही मास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो लैग कर रहा है क्या? क्यों जतिन? वीडियो लैग कर रहा है हल्का फुल्का है? कोई बात नहीं, हाँ मैं देख रहा हूँ। हम्म, ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर तो नहीं होगा? ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लीनियर मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी। और किस पे डिफाइन हो जाता है ये, कैसे डिफाइन होता है? अगर डिफाइन करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड पर ये डिफाइन हो जाता है। ठीक है, यानी इसमें चेंज करना है तो फोर्स चाहिए, यानी फोर्स की वैल्यू की बात आ गई है। भाई फोर्स का नाम तो पहले भी आ रहा था कि फोर्स चाहिए, लेकिन अब बात है वैल्यू की बात आएगी तो कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन न्यूटन के लॉ में नहीं करते, कैलकुलेशन लॉज ऑफ मोशन पे करते हैं जाके। ठीक है, जब कैलकुलेशंस करेंगे इसका, तो यानी फिर लिख देंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यानी जो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है वो क्या है? लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो गोरा क्या लिख देंगे? हाँ, क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ये हो गया, जिसका स्टेटमेंट हो जाता है। अब रेट किसके हिसाब से? टाइम रेट। रेट का मतलब क्या है? टाइम रेट, टाइम के साथ में बदलेगा। हम्म, यानी कि अगर डेल्टा पी को डेल्टा टी से डिवाइड कर दो,
तो m डेल्टा v बाई डेल्टा टी हो जाएगा, जहाँ डेल्टा टी क्या हुआ, ये हो गया टाइम इंटरवल। तो ये वेक्टर में ही रहेगा। क्लियर? तो अब देखो जरा, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यानी अगर ये एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो क्या बना देगी, एम ए। ठीक, तो ये क्या है, ये रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स है। कैसी फोर्स है ये, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स है। क्लियर? अब इसका मतलब जो भी फोर्स लगी हुई होगी, एक होंगी, दो होंगी, तीन होंगी, जितनी भी होंगी, उन सबका रिजल्टेंट देखा जाएगा, तब जाके ये बताएगा एक्सेलरेशन। ठीक, एक फोर्स होगा तो एक, दो होंगे तो दो। ठीक, तो रिजल्टेंट पे काम कैसे करते हैं जरा देखें एक बार। अब हमने कहा फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब होता क्या है, कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है मान लीजिए, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा होता है, mg। और तो कोई फोर्स नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल फोर्स कितना है, mg। तो mg ही एक्सटर्नल फोर्स हो जाती है, और mg क्या बन जाती है, ma। तो a की वैल्यू कितनी हो जाती है, g, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही a की वैल्यू हो जाती है। अब अगर इस बॉडी को, ये पार्ट ए बना दूं इसका, अगर इस बॉडी को रख दूं ऐसे, यूं यहाँ रख दूं मान लो ऐसे, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा mg। ठीक, लेकिन ये नीचे तो नहीं आएगी ना, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स बन जाती है जिसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, ये न्यूटन का तीसरा स्टेटमेंट आएगा, अभी दूसरे पे चल रहे हैं, तीसरा आएगा ये। अब रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर फोर्स को, जो फोर्स चला सकती थी, अगर उस फोर्स को किसी कारण से रोक दिया गया, तो वो फोर्स क्या बन जाती है, बॉडी पर रिएक्शन बन जाती है। यानी उस फोर्स को बॉडी को खुद बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मान लीजिए 2 नंबर की बिल्डिंग से मोबाइल को छोड़ दूं, हम्म, जमीन पे आगे रुकेगा, टक्कर होगी कि नहीं होगी, बताओ। तो टक्कर होगी तो रिएक्शन जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यों तोमर साहब। हम्म, तो इसका मतलब ये होता है, अगर चल फोर्स, कहाँ होएगा, तो गांव में होएगा, कहाँ होएगा, कौन से गांव में है, हरियाणा में ले देगा, एक ही गांव है, जाटों का गांव है। अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक है। हाँ, तो इस केस में क्या होगा कि जो फोर्स चला सकती थी, जो फोर्स मोशन में ला सकती थी, जिससे मोशन हो रही थी या होने वाली थी, हो सकती थी, उस फोर्स को रोका है, उस रास्ते को रोका है। तो क्या बनी वो फोर्स, वो बन गई नॉर्मल रिएक्शन, और वो बॉडी पे लगेगी वापस। ठीक है, तो अगर नीचे जमीन ना हो तो मोबाइल तो गिरता रहेगा ना, लेकिन नीचे पत्थर है, जमीन आ गई, मोबाइल लगा, मोबाइल जमीन पे, तो मोशन तो रुकी ना, तो मोबाइल टूट गया। क्यों? हाँ, तो इसका मतलब ये होता है, अगर मोशन को रोका गया तो वो नॉर्मल रिएक्शन बनती है। क्लियर? अब चलिए इसके बाद देखते हैं, ये ग्रेविटी में केस आ गया हमारा, यानी ग्रेविटी में हमने पता लगा लिया कि जो एक्सेलरेशन होती है वो जी के इक्वल होती है, और वो नीचे की तरफ होती है। उसके बाद अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर लें,
ऐसे, और कोई बॉडी यहाँ रखते हैं ऐसे न्यू, और इस पे एक फोर्स इधर को लगा दिया मैंने 20 न्यूटन, एक इधर को लगा दिया मैंने 5 न्यूटन, और इसका मास जो दिया मैंने वो दिया 10 kg। और मैंने क्वेश्चन पूछा मैंने बी पार्ट में, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। जरा क्या करोगे बताओ, कहाँ दिमाग लगाओगे बताओ, क्या करोगे, कैसे करोगे? गोरा, तुम बताओ, तुम बताओ कैसे करेंगे बेटा। तो क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स वेक्टर है, और हम ये भी जानते हैं कि एक फोर्स आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा काम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं बेटा, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस की तरफ जाने वाली फोर्स पे आई, और इधर जे लगा देते हैं, ये बात तो तुमने पढ़ी होगी, माइनस आई माइनस जे, ऐसे कर लेते हैं। तो जब मैं इस पे फोर्स की बात करता हूँ, तो इस तरफ जो फोर्स है, इसके ऊपर फोर्स रिजल्टेंट क्या बनती है बॉडी के ऊपर, आगे की तरफ कितनी फोर्स है बेटा 20, तो उस पर लगा दूंगा आई कैप, क्योंकि वो तो पॉजिटिव पे है ना, इधर तो पॉजिटिव एक्स है ना, क्यों गोरा, पक्का? या तो आई कैप लगा देंगे। पीछे की तरफ कितना फोर्स है, 5 माइनस आई, और माइनस है, उल्टा, उल्टा लगाया ना, इधर माइनस आई एक्स एक्सिस की तरफ। तो कुल कितना बना ये बना 15 आई, यानी फोर्स किधर बची, आगे की तरफ, इधर 20 थी इधर 5 थी, तो आगे बचेगी 15, 15 हो गई। अब ये फोर्स का कहां कहां पहुंची बेटा, ये पहुंची आई यानी एक्स एक्सिस पे, तो ये फोर्स क्या बन जाएगी, एम ए, यानी एम ए और 15 आई कैप। क्यों जतिन, तोमर साहब, बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी या बनेगी? बनेगी पक्का है, चाहे कुछ भी हो जाए बनेगी। तो यहां से एम की वैल्यू कितनी बताई इसने, 10। तो यहाँ पे क्या डाला, 10 डाल दिया। तो 10 ए वेक्टर 15 आई, तो ए वेक्टर कितना आ गया बेटा, 15/10 आई कैप। और ये हो गया 3/2, यानी ये ए की वैल्यू हो रही है, कितनी हो रही है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हो रही है 3/2 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आगे की तरफ चलेगा। हाँ बोलो, लिंक भेज, लक्की को क्या बात कर रहा, लिंक गया हुआ है सिद्धार्थ वाले पे, जल्दी भेज उसका लिंक। हाँ, तो कितनी बनी, 3/2 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे क्या मालूम पड़ा, ये समझ में आ गया मामला, कि ये जो बॉडी है ना, ये किस तरफ को चलेगी, ये इस तरफ को चलेगी, और कितने एक्सेलरेशन से चलेगी, 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगी। क्यों तोमर साहब, चलेगी नहीं चलेगी? तो अब ये जो ए हुआ, ये ए मोशन के सारे इक्वेशन में लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा?
बाई वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर टू एस। सब में काम आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो देश के वीर जवानों। मोबाइल घुमा ले, सीधा कर ले, लैंडस्केप पे कर ले। हाँ नमस्कार, मैं कहा मोबाइल को सीधा कर ले, ऐसे कर ले लैंडस्केप जिसे पूरा पर्दा दिख जाए। हाँ कर लिया, आ गया, बढ़िया साफ आ रहा है वीडियो। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ तो यहाँ पे क्या दिखा, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए पे बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी केस को थोड़ा सा हम बदल देते हैं, देखते हैं क्या करता है ये कहानी। इस केस को थोड़ा सा चेंज कर दो प्यार के साथ। ये तुम्हारा सरफेस हो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस बोल देते हैं इसको, टेबल बोल देते हैं इसको ऐसे। और यहाँ बॉडी रखें, बॉडी में मास डिफाइन करेंगे कितना है। और यहाँ का एक फोर्स इधर को लगा है 10 न्यूटन, एक इधर को लगा है फोर्स 5 न्यूटन। और ये जो एंगल लगा हुआ है ये लगा हुआ है 60 डिग्री। और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, एक्स एक्सिस, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी इधर को चलेगा। क्लियर। और एम का वैल्यू बता दिया इन्होंने 5 kg। और कुछ नहीं है, कोई फ्रिक्शन वगैरह का कोई झंझट नहीं है, यानी सिंपल सी बात है कि इस ब्लॉक को कोई व्यक्ति इधर खींच रहा है सीधे 10 न्यूटन से, और एक रस्सी लगा के यहाँ खींच रहा है 5 न्यूटन से, 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो चलेगा। एक यूं खींच रहा है और एक यूं खींच रहा है, समझ रहे हो, सीधा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स कितना है। ऑब्जर्वेशन क्या लेना है, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। व्हाट इज द फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। पहला सवाल हमारा बनता है, व्हाट इज द फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्योंकि जब तक हमें ये पता ना चले कि जो मोशन है डायरेक्शन का उसमें फोर्स कितना है, तब तक हम एफ इक्वल टू एम ए नहीं लगा सकते। तो हम जानते हैं कि ये जो 10 न्यूटन है ये तो डायरेक्शन में है, लेकिन ये नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे, और ये बना लेते हैं उसकी हाइट, और ये बना लेते हैं बेस। तो जो बेस आएगा इसका, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी के अलोंग जो फोर्स है, फोर्स ए बी के अलोंग जो फोर्स है वो हमें चाहिए, क्योंकि वही खींचेगा आगे की तरफ। तो यहाँ पे ए बी के अलोंग फोर्स चाहिए मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें साइन थीटा या कॉस थीटा ऐसी कोई चीज लगाता हूँ। तो मैं लगा देता हूँ इसमें cos 60। तो देखिए ए बी, एफ ए बी, और ये फोर्स कितनी लगी हुई है यहाँ पे, ए सी। क्यों लक्की बादशाह, cos 60। एफ ए बी मुझे चाहिए गति की दिशा में, डायरेक्शन में, मोशन में। एफ ए सी कितना लगाया था, 5। तो एफ ए बी कितना आ गया मेरा, 5 cos 60। cos 60 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1/2। तो ये आ गया 2.5 न्यूटन। यानी ये फोर्स जो है 2.5 न्यूटन आया है। ये 5 वाले का इस तरफ जो प्रभाव आया है, इफेक्ट आया है, वो कितना आया है, 2.5 न्यूटन। तो अब मैं देखता हूं कि कुल फोर्स इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है कितना। तो एफ रिजल्टेंट फोर्स कितना है, रिजल्टेंट फोर्स कितना है,
तो बेटा यहाँ पहले से कितना फोर्स लगा हुआ है, 10। और आगे की तरफ है, एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नहीं, 10 हो गया। उधर ये 2.5 भी आगे की तरफ आया इस तरफ, क्योंकि ये इस तरफ को लगा हुआ था, इस तरफ को बना, तो ये 2.5 हो गया। तो कुल फोर्स बन गई 12.5 न्यूटन। ये फोर्स कहाँ बनी, जहां उसे चलना है, जहां उसकी मोशन होनी है, ठीक, यानी जहां पर उसे सरकना है। क्लियर। अब ये फोर्स क्या बनेगी, F इक्वल टू एम ए, ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये क्या बन जाती है, F इक्वल टू एम ए। तो यानी ये फोर्स हो गई एम ए। तो लिख देते हैं एम ए कितनी बनी, 12.5। कितना एम है इसमें, 5 किलो, 5 किलो का। तो यहां लिख दिया क्या, यहां बना दिया 5 ए, और ये 12.5। तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ए का वैल्यू आएगा 12.5 के नीचे 5 पहुंच जाएगा, 12.5/5। तो कितनी वैल्यू आ रही है, 2.5। पक्का, ये हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों तोमर साहब। अब बात ये आई यहाँ पे सोचने की कि वो फोर्स क्या है जो खराब हो गई, वो फोर्स क्या है जो मोशन के काम न आ सकी। तो यहां पर देखा मैंने कि ऊपर की तरफ ये जो फोर्स है, ये हिस्सा साइन थीटा वाला, ये मेरे काम न आ सका। क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्शन देखी है मोशन की, तो कॉस काम आया। अगर मैं लगाऊं साइन 60, तो क्या बनेगा, ये फोर्स बनेगी ऊपर की तरफ, BC, FBC अपॉन 5, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो FBC कितना हुआ, 5 sin 60। तो कितना होगा, 5√3/2 न्यूटन। ये वो फोर्स है जो चलाने के काम ना आ सकी। भाई चलाना तो मुझे इधर है, और फोर्स लगा रहा हूं ऊपर को, तो क्या हो जाएगा, चल जाएगी। बताओ चलेगी क्या, ईमानदार से बताओ। यानी जब तक डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस जिस मोशन में, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन होनी है, जिसे चलना है, जब तक उस डायरेक्शन में फोर्स की बात ना होगी, फोर्स देखी नहीं जाएंगी, और वो जोड़ी या घटाई ना जाएंगी, उनका रिजल्टेंट ना मालूम किया जाएगा, तब तक हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो अगर किसी एंगल पे फोर्स लगी होती है तो ऐसा कर लेते हैं, अब थोड़ा सा इस पर विचार करें कि ये रखा है टेबल के ऊपर, क्या ये क्या है, ये टेबल है, क्लियर। तो इस पर फोर्स नीचे की तरफ काम करती है mg, लेकिन वो काम नहीं करती, क्योंकि mg के इक्वल ऊपर की तरफ एक रिएक्शन हो जाती है। तो उससे क्या होता है, वो फोर्स आपस में बैलेंस हो जाती है, और ये वाली फोर्स भी रिएक्शन की तरफ चली जाती है, ऊपर की तरफ। तो ये मोशन में काम नहीं करती। अब आगे देखते हैं, अगला मामला देखते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, और इस पर दो फोर्स हैं, इधर फोर्स लगी है 6 न्यूटन, और एक परपेंडिकुलर फोर्स लगी हुई है इसके ऊपर 8 न्यूटन।
और ये बीच का जो एंगल है दोनों फोर्स में, ये कितना है 90। ओके, टेबल के ऊपर है फोर्स, यानी ऐसे एक फोर्स तुम्हारी तरफ, एक फोर्स उस तरफ। क्लियर? तो ये फोर्स लग गई एक्स एक्सिस पे, और इस फोर्स को क्या मान लें, ये लग गई मान लीजिए वाई एक्सिस पर। और नीचे की तरफ जो एक्सिस बना वो बन गया जेड एक्सिस। उस पे फोर्स नहीं, वो तो वेट है, उस पे क्या लगता है नीचे की तरफ, mg लगता है उस पे। तो ये जो दोनों फोर्स हैं ये इधर को चलाएंगे बॉडी को, मान लीजिए इसको मैं इधर को खींच ले एक आदमी, एक इसको तुम्हारी तरफ को खींच ले ऐसे, तो इधर को चलेगा। हम्म तो mg तो नीचे है, mg से तो कोई मतलब नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट काम करेगा, यानी फोर्स जो है वो रिजल्टेंट काम करेगा। कितना रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा, दोनों फोर्स किस पे हैं, 90 डिग्री पे हैं। एक फोर्स है 8 न्यूटन और एक है 6 न्यूटन। क्लियर? ये फोर्स बन रहे हैं इसके ऊपर। तो जब इनका रिजल्टेंट निकालूंगा तो क्या फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, इन्हें मिला लूंगा ऐसे और ये देखूंगा लगा के पाइथागोरस, यानी इसका फॉर्मूला रिजल्टेंट जो बनेगा 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दो हैं, एक ने रस्सी बांध ली 8 न्यूटन पे, एक ने बांध ली 6 न्यूटन पे, और दोनों हैं 90 पे, 90 डिग्री पे। तो किधर खींचेगा बेचारा, बीच में ही कहीं खींचेगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 न्यूटन। अब इसका मास बता दिया इसने m, ये कहता 2 kg है, तो ma 10, 2a 10, तो इसका a कितना बना 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किस तरफ चलेगा, इसी यहाँ कहीं बीच में चलेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्योंकि जहां रिजल्टेंट फोर्स आएगा वहीं चलेगा। बात पल्ले पड़ रही है लक्की बादशाह? अच्छा ठीक है। तो कुल मिला के जब रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं, यानी वो वेक्टर की तरह काम करता है, डायरेक्शन का उसमें रोल होता है। और डायरेक्शन लगाने का तरीका क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान के लगा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जो फोर्स वाई पे पॉजिटिव, नेगेटिव वाई पे, ऐसे कर देते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं। और अगर थीटा की बात कहीं आ जाए तो थीटा वाले केस को लक्की बादशाह ऐसे सॉल्व कर देते हैं। क्लियर? जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसमें मान लेते हैं कॉस वाला, उसे जोड़ देते हैं बाद में, देखो 10 पहले से था और कॉस का कितना आया 2.5, तो कितना बन गया 12.5, 12.5 बना, तो 12.5 के हिसाब से एम लिख दिया, इसका एम 5 किलो था तो ये बन गया इसका 2.5। तो ये इधर चलेगा 2.5 से, पक्का? और जो ऊपर की तरफ गया हिस्सा इसका साइन थीटा वाला, ये वाला इस फोर्स का 5 वाले का ऊपर का हिस्सा वो खराब हो गया, वो काम नहीं आया। अगर तुम्हें किसी पत्थर को या किसी कट्टे को खाद के जमीन पे घसीटना हो तो फोर्स ऊपर की तरफ लगाओगे या जमीन पे लगाओगे हॉरिजॉन्टल में? जमीन की के पैरेलल ही तो लगाओगे। हाँ, तो ये ध्यान रखना पड़ता है, अगर कट्टा ऊपर उठाना है तो ऊपर लगाओगे। हम्म? अब बात आती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी इसमें भी
न्यूटन ने एक स्टेटमेंट कुछ नहीं दिया था, न्यूटन ने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट कुछ नहीं दिया था। न्यूटन ने सिर्फ ये कहा था कि न्यूटन का जो स्टेटमेंट था उसने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस, इसमें मैथमेटिकल कुछ नहीं था, फार्मूला कुछ नहीं है, न्यूटन के लॉ में फार्मूला कोई नहीं है, फार्मूला जब भी बनेगा लॉज ऑफ मोशन में बनेगा। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा कि जो एक्शन या रिएक्शन है वो फोर्स पर काउंट हो जाएगी। अगर कोई बॉडी किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाती है, मान लीजिए ये क्या है हमारी, ये हमारी टेबल है, मान लीजिए सपोज ये टेबल है, और इधर से एक गेंद आ रही है, एक गेंद इधर से जा रही है, इसकी वेलोसिटी है यू ए, इसका मास है एम ए, और एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, इधर को इसकी वेलोसिटी है यू बी, इसका मास है एम बी। हम्म, तो इन दोनों में टक्कर हो जाती है, मान लीजिए इन दोनों में यहाँ टक्कर हो जाती है, ये टकरा जाते हैं ऐसे, तो एक फोर्स इस तरफ को लगेगा, एक इस तरफ को लगेगा। ये जो फोर्स इस तरफ को लगा ये किसने लगाया, ए ने, एफ ए, क्योंकि ये आ रही थी इधर से, और ये किसने लगाया, बी ने, एफ बी, इस तरफ को। तो एक्शन रिएक्शन क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन ये कहता है कि एफ ए माइनस एफ बी, यानी जो एफ ए और एफ बी हैं वो बराबर होंगे, एक दूसरे के उल्टे होंगे। हम्म, उसके बाद टकराने के बाद ये किधर भी जाएं, वापस चले जाएं या इधर को आ जाएं या उधर को आ जाएं, तो क्या होगा, मोमेंटम में चेंज जो भी होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। अब आफ्टर कॉलिजन, यहाँ लिखते हैं आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद क्या हुआ, टक्कर के बाद इधर को चल पड़ा बी वापस, और ये बना वी बी से, और ये चल पड़ा वापस इधर को ए, और ये चला वी ए से, ये टक्कर के बाद चल पड़े हैं, ये टक्कर के बाद चला, ये ले लाल रंग हो गया इसका, बी वापस गया टकरा के, और ए टक्कर के बाद इधर को वापस लौट गया ऐसे। क्लियर। तो एक्शन रिएक्शन क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन क्या कहता है कि इसके मोमेंटम में चेंज जो होगा वो इसके में भी होगा। अब देखिए मोमेंटम चेंज इसका कितना हुआ, मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल टू एम वी। अब ए के लिए देख लेते हैं हम, डेल्टा पी ए एम ए वी ए माइनस यू ए, क्यों लकी बादशाह, यही बदलेगा, ये फाइनल है ये इनिशियल है। मास इसका क्या माना ए, और डेल्टा पी ये वेक्टर में होता है, डायरेक्शन होती है, डेल्टा पी बी, इसका मास क्या है एम बी, और इसका वी बी से गया पहले, यू बी से आया था, इसका भी चेंज हो गया, यूं आएगा जो गया। हाँ, अब ये कह रहा है ये जो मोमेंटम चेंज है दोनों, अगर इन्हें टाइम से डिवाइड कर दूं तो फोर्स बन जाता है, मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या होता है में फोर्स। क्लियर, यानी टक्कर में कुछ समय लगा होगा, उस टाइम से डिवाइड कर दूं तो फोर्स बन जाएगी। यानी ये लिख दूं अगर एम ए वी ए माइनस यू ए, और थोड़ा सा समय लगा,
डेल्टा टी, इधर माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी, थोड़ा सा समय लगा ऐसे। तो ये फोर्स क्या हो गई, ये हो गई एफ ए, और ये हो गई माइनस एफ बी। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर डेल्टा टी हटा लेता हूं मैं, तो क्या होता है कि जो लीनियर मोमेंटम है उसमें चेंज नहीं हुआ, लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ। अब मैं इसे खोल के देखता हूँ इक्वेशन को, लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जितना फोर्स एक्शन में गया उतना ही रिएक्शन में भी चला गया, तो नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो, खत्म हो गई, एक्शन रिएक्शन बराबर। तो वहां से इसको तो खोल देता हूँ, डेल्टा टी को हटा देता हूँ, इस ब्रैकेट को खोल के देखता हूँ, खोल के देखिए, एम ए वी ए एम ए यू ए, एम ए वी ए एम ए यू ए, ये इस तरफ वाला हिस्सा हो गया अलग की बात था, उस तरफ वाला देखो माइनस एम बी वी बी, और ये माइनस अंदर जाएगा बेटा तो यहाँ प्लस कर देगा, प्लस एम बी यू बी। अब देख, वी ए वाले नंबर एक तरफ कर ले, एम ए वी ए एम बी वी बी, वेक्टर लगाओ ऐसे, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा आके, और यहाँ देख एम ए यू ए इधर कर ले, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये पहले से प्लस है, एम बी यू बी हो गया। तो ये क्या है, ये है फाइनल मोमेंटम पी फाइनल, और ये क्या था, ये था पी इनिशियल, है कि नहीं। यानी किसी भी टक्कर में एक्शन रिएक्शन सेम हो जाते हैं तो फोर्स एक दूसरे के ऊपर आ जाती है और एक दूसरे को डिलीवर हो जाती है, तो मोमेंटम में चेंज, टोटल रिजल्टेंट जो मोमेंटम होता है फाइनल, उसमें चेंज नहीं होता। तो यहां हम एक कंसेप्ट लिख देते हैं कि टक्करों में, कॉलिजन्स के अंदर क्या कंसेप्ट काम करता है, तो ड्यूरिंग कॉलिजन M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 V2, हाँ, ये काम कर देता है कंसेप्ट। वेक्टर लगा देंगे वेलोसिटी के ऊपर, डायरेक्शन काउंट होती है, M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 V2। बात समझ में आ रही है तोमर साहब, पक्का। हाँ, गाँव में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। और लक्की बादशाह, मोमेंटम समझ में आ रहा हो, मोमेंटम, कुछ फोर्स फार्स लगे, कुछ जुगाड़बाजी हुई, बल लगाया कहीं, कुछ आया समझ में। चलो अगली क्लास का लिंक अगली क्लास का लिंक भेज देंगे, ठीक है। बस जब भी करेंगे लिंक आ जाएगा तेरे में, मैं फिक्र रहो, 1-2 दिन में होती रहे। हाँ हाँ, टाइम होगा उसका बाकायदा व्हाट्सएप पे, इतने बजे क्लास होगी, बेफिक्र रहे। हाँ, तो ऐसा कर, मेरा नंबर ले पकड़, मेरा नंबर पकड़, 989826 982, ये रहा नंबर, ले पकड़। हम्म, लक्की नंबर लिख लिया। 9389826982, ठीक है। हाँ, ये नंबर है, ठीक है। और हाँ, व्हाट्सएप करके हेलो भेज दिए, ठीक है। इस पे लिंक आ जाएगा, लिंक आ जाएगा तेरा, ठीक है। ओके।
और मैथ्स की क्लास होगी तो मैथ्स का भी लिंक आएगा तेरा, ठीक है। हाँ, मैथ्स की भी चलती है भाई, सब चलता है भाई, क्या बात कर रहे हो। हाँ, शाबाश शाबाश, ओके। चलो क्या। नहीं, क्लास तो चल रही, रूटीन में है, बस अब अप डाउन होता रहे, अब रेगुलर होगी ना क्लासें। बच्चों को बच्चे लाइन अप हो गए ना सब, कोई आगे था, कोई पीछे था, कोई कहीं था। तो सारे के सारे बच्चे लाइन अप हो गए, तो लाइन अप होने की वजह से क्या होगा, क्लास रूटीन में आ गई अब। हाँ। नहीं, हाफ ईयरली एग्जाम में तो जो होगा हो ही जाएगा। हाँ। क्यों, वहां कहीं ट्यूशन लगा लेता, ट्यूशन नहीं बन जा रहा वहां। हाँ, पर ट्यूशन लगा के रखिए अपना, कोई दिक्कत नहीं, वहां ट्यूशन वाला मास्टर जी कुछ तो करवाओगे। मतलब ट्यूशन वाला मास्टर जी कुछ हल्का फुल्का करवा देगा, यहाँ तो दिल्ली के हिसाब से चले, सिस्टम तेज चले थोड़ा सा। तो वहां समझ में ये समझ में हो जाएगा। भाई वहां कुछ पढ़ा देगा वो, तो यहाँ थोड़ी रफ्तार ज्यादा है, तो यहाँ का मामला भी समझ में हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो वहां वो मास्टर के पास जाएगा, वो कुछ छोटी मोटी चीजें सीख ली, अपना न्यूमेरिकल कर लिया, फोर्स के बारे में पहले पढ़ा होगा तुमने। हाँ, तो ये चैप्टर आज ही शुरू हुआ, अगली क्लास में तेरी वेक्टर की न्यूमेरिकल प्रोमेरिकल की सारी समस्या समझा देंगे हम, तो बेफिक्र। हाँ। अरे वो सारे टाइप के फोर्स करा दूंगा मैं, तो बेफिक्र हो। हाँ, मजा ले तो ऐश कर, ठीक है। ओके। हाँ हाँ, लिंक आ जाएगा, बस बाकायदा बेफिक्र।